सीधा ही रखिएगा कि आप जैसे इतने साल यहाँ पे कब से आ रहे हैं सर? आप प्लीज आप नाम ले लीजिएगा डॉक्टर विनीत बंसल। ओके। सो मैम, डॉक्टर विनीत बंसल, डॉक्टर साहब के यहाँ मैं पढ़ता था उस समय। 2000 की बात है, 2001 की। ऑलमोस्ट और 21 इयर्स हो गए। हाँ, तो और उस ऑलमोस्ट 21 ईयर्स। और सर शायद उस समय पास आउट करके मेडिकल का आए ही थे, प्रैक्टिस शुरू की थी। नहीं सर, तो हमें 30 इयर्स हो गए। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद और ज़्यादा पहले से रहे होंगे, लेकिन मैम तभी शुरू किया, मैं आता था। और फिर उसके बाद इनफैक्ट मेरे घर में तो सभी लोग, मेरे फादर मदर, इवन मैं अपने ग्रैंडफादर को भी, जब वो यहाँ आते थे मेरे होम टाउन से, उनको कोई दिक्कत होती थी तो मैं उनको यहीं लेके आता था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इतने साल हो गए, डॉक्टर्स बहुत हैं, शायद मैं मेरे सेक्टर के पास भी देखूंगा तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेन बात होती है ट्रस्ट की। वो इतने सालों का ट्रस्ट है, मतलब आज भी मुझे हल्का सा लगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कोई किसी को बहुत मेजर दिक्कत हो तभी वो डॉक्टर को विजिट करता है। लोगों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। मुझे हल्का सा फील हुआ कि मेरे बेटे के शायद दांतों में मुझे लगा कि शायद दिखाने की जरूरत है, तो मैं तुरंत, मैंने आज का मुझे था आप कि सर इतने डॉक्टर्स हैं लेकिन फिर भी आप डॉक्टर विनीत बंसल के हाँ नाम मैम, बुलाते ये हैं बात तो है। एक भाई, व्हाट आप इसको क्या पुल करता है आपको? नहीं मैम, दो चीजें हैं। एक तो एक्सपर्टाइज उनकी, नो डाउट। पढ़ाई के साथ साथ मेरा ये मानना है कि दो चीजें होती हैं। हर कोई अपने अपने प्रोफेशन से पढ़ के निकलता है, लेकिन हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता अपनी फील्ड में। तो इसमें तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मतलब आंख बंद करके, मतलब कि सर इज एन एक्सपर्ट, डॉक्टर साहब इज एन एक्सपर्ट। और आप रिकमेंड करेंगे उनको? बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। मतलब मैं अपने बेटे को लेके आ रहा हूँ, अपने ग्रैंडफादर को लेके आया आज, जब वो थ्री आता था दिक्कत थी। जनरेशन हाँ, आपके यहाँ आ गई और है। बेटे को मतलब मुझे थोड़ा भी डाउट हुआ कि शायद मुझसे थोड़ा सा कंसल्टेशन की जरूरत है, दिक्कत है, तो मैं इमीडिएटली, मैंने आज का दिन, मेरी छुट्टी थी तो मैं आपकी 3 लेके आया। जनरेशंस यहाँ ही आ रही 3 जनरेशन, बिल्कुल मैम, मैं है। यहीं लेके आता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, एक चीज और रही सर की, मतलब उस समय से लेके अभी तक, मतलब सर हैज बीन, डॉक्टर साहब हैज बीन इक्वली गुड। मतलब वो शायद नई नई जो टेक्निक्स भी आई, वो सारी उनके हैं, जैसे जो हम पढ़ते हैं देखते हैं, तो मतलब सर, मतलब ये इम्बाइब करते हाँ, ये सारा उन्होंने, मतलब वो सारी एक्सपर्टाइज मैं देखा कि वो सारी यहाँ पर क्लिनिक में, वो हर बार पिछली बार से बेटर सर्विसेज मिलती थी। कोई नई टेक्निक आई, कोई नई इक्विपमेंट्स आए, तो उनकी वो सारे यहाँ की सर्विस में इंक्लूडेड रहते थे और अभी भी रहते हैं। तो वो चीज करना, कि प्रैक्टिस करना और मतलब कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करना, वो फेथ कि सर मतलब कुछ लेटेस्ट भी कुछ होगा तो ही मस्ट बी अपडेटेड विद दैट, मतलब वो उसको भी स्टडी करते होंगे, जो कि नॉर्मली मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड में, मतलब जो करता है तो एक्सपर्ट होता है, हर कोई कर भी नहीं पाता। ये भी एक बात है कि हर कोई, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में आने के बाद हर कोई उस स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाता, उस रिसर्च को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो वो फेथ ही है। आज भी देखिए, मैंने फिर कहा कि शहर में डॉक्टर्स और भी हैं, मेरे घर के पास भी होंगे, लेकिन उतनी दूर से मैं यहीं आया, तो रीज़न यही है, वो फेथ एक्सपर्टाइज में और वो फेथ इंटेंशन में भी। देखिए, ये भी एक बात है, मतलब आई डू बिलीव दैट अ पर्सन इज what he is by his or her skill, and a person is what he or she is by his or her personality, हैं। both.